ओम शांति। हम सभी कितने भाग्यवान हैं जो विश्व का मालिक हमारा मेहमान बनकर आया है। हमने उसे बुलाया था और वे आ गए। बुलाते आए, वायदा भी याद करते आए थे कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी भगवान आएंगे। अब वे आ गए हैं और हमें कहते हैं, बच्चे मुझ सर्व शक्तिवान बाप से अपना नाता जोड़ो तो तुम्हें शक्तियां मिल जाएंगी, तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम सुदर्शन चक्रधारी बनो तो भी तुम देवता बन जाओगे, तुम्हारे विकर्म भी हल्के हो जाएंगे। हम सर्व शक्तिवान से योग लगाकर उनसे इतनी शक्तियां लेते हैं कि सारे विश्व पर राज करते हैं। 2 युग तक ये संसार अब के योग बल से देवताओं की नगरी बन जाता है, जहाँ दुख शांति का नाम नहीं होता, जहाँ संपूर्ण संपन्नता होती है, जहाँ प्रकृति स्वयं हमारी मददगार होती है, हमारे अधीन होती है, हमें सर्वस्व प्रदान करती है। तो हम सर्व शक्तिवान से बुद्धि योग लगाकर उनसे शक्तियां प्राप्त करते रहें। इम्पोर्टेंट बात है, बुद्धि योग इधर उधर से हटाकर अब एक में लगाना है। जन्म जन्म मन भटकता रहा, हमने उसका परिणाम भी देख लिया। अब तो हमें अपने मन और बुद्धि को स्थिर करना है, वो भी एक में। इसलिए उस एक का स्वरूप ही हमें दिखाई देता रहे। वही एक बस सर्वशक्तिवान निराकार ज्ञान सूर्य हमारे सामने चमक रहा है। उसकी शक्तियों के वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं। इस फीलिंग को, इस प्रैक्टिस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते चलें। साथ साथ यदि हम ये भी याद रखते हैं कि बाबा हमारे साथ है, सर्वशक्तिवान हमारे साथ है, तो भी उसकी शक्तियां हम में प्रवेश करती रहती हैं। तो आइए हम सभी श्रेष्ठ योगी बने। योगी बनने के लिए पवित्रता बहुत सुंदर चाहिए। मन को सभी उलझनों से मुक्त रख के सरल चित्त बनना चाहिए। अपनी बुद्धि को बहुत क्लीन स्वच्छ रखना चाहिए और पुण्य कर्मों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। ये 4 पिलर हम बना लें श्रेष्ठ योगी जीवन के लिए, तो हमारा बुद्धि योग बहुत सफल एकाग्र हो जाएगा। इसके बिना हम योग में स्थिर नहीं हो पाएंगे। यदि हमारे पास प्योरिटी अच्छी नहीं, मन भटकता है, वासनाएं खींचती हैं, कर्मेंद्रियों के रस आकर्षित करते हैं, तो हम परमात्मा की ओर आकर्षित नहीं हो पाएंगे। यदि हमारी बुद्धि में बहुत गंदगी आ गई है, तो गंदगी में, जहाँ बुद्धि में गंदगी है वहाँ परमात्मा का वास नहीं हो सकता। हमारी बुद्धि उसमें लगेगी नहीं, क्योंकि वो परम पवित्र है। हमारी बुद्धि भी बहुत पवित्र होनी चाहिए। और अगर हम छोटे मोटे विकर्म करते रहेंगे, दूसरों को बुरे वचन बोलेंगे, किसी को कष्ट पहुंचाएंगे, धन के पीछे दौड़ते रहेंगे, तो भी हमारी बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में स्थिर नहीं होगी, क्योंकि पाप बुद्धि को भारी कर देता है, ऊपर उड़ने नहीं देता है। तो ये 4 पिलर हम धारण करें और आज सारा दिन बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान मेरे सम्मुख है
उसकी शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं। कभी अभ्यास करेंगे, वो मेरे साथ है। बस आज सारा दिन इस आनंद में व्यतीत करेंगे। ओम शांति।